तत्वात् रामायण में राघवम शरणम गता। रामचंद्र जी ने वानर सेना के सहित प्रयाण किया। उसी समय हनुमान जी ने इस प्रकार गर्जना की कि उसे सुनकर के राक्षसी घबरा गए। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्रभु समुद्र के किनारे आए। श्री रामचंद्र जी सर्वसमर्थ हैं। ऐसा होने पर भी उनने समुद्र को मान दिया। समुद्र का वंदन करके श्री राम किनारे पर विराजे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अब समुद्र देव हमको कोई मार्ग देंगे तो हम लंका में जाएंगे। ईश्वर रावण ने लंका में सभा की। सभा में उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब मंत्रियों ने कहा, आप तनिक भी चिंता मत करो, हनुमान आया। उस समय हम गाफिल थे, ये बंदर क्या कर सकेंगे। ऐसा मान करके हम सावधान नहीं रह सके। नार और वानर तो हमारे आहार हैं। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम सबका विनाश कर देंगे। जीते हूँ सुर असुर, तब शर्म नाही, नर बानर के ही लेखे मान। सभी देवता राक्षसों को खेल खेल में ही जीत लिया, तो इन बेचारे नर और वानरों की क्या बिसात है। उसी समय विभीषण सभा में आए। विभीषण ने रावण को ज्ञान दिया कि राम जी के बाण जिस समय लंका को छिन्न भिन्न करेंगे, उस समय इंद्रजीत अथवा कुंभकर्ण भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकेंगे। स्थातुम न शक्ता युधि राघवस्य, राम जी के आगे खड़ा रह सके ऐसा कौन है। ये सब तुमको अच्छा लगे इसलिए ऐसा बोलते हैं, परंतु श्री राम तो परमात्मा हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हूँ कर काला। ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। अकारण ही राम जी के साथ आपने विरोध किया है, ये योग्य नहीं। राम जी का एक सेवक हनुमान यहाँ पर आया और संपूर्ण लंका जिला कर गया। कोई भी उसको पकड़ नहीं सका, मार नहीं सका। ये सब जो बातें करते हैं वे विश्वास करने के योग्य नहीं है। मेरी संपत्ति है, मेरी सम्मति है कि आप राम जी की शरण में चले जाओ। विभीषण ने सुंदर ज्ञान दिया, परंतु वह रावण को नहीं सुहाया। रावण ने सभा में विभीषण का अपमान करते हुए कहा, मेरे घर का खा करके पुष्ट हुआ है और मेरे शत्रु की तो प्रशंसा कर रहा है। जैसी सदा सठ मोर जी आवा, रिपु कर पक्ष मुड़ी तो ही भावा। मेरा खा करके मेरे शत्रु को श्रेष्ठ समझता है। जाति भाई ही ऐसे होते हैं कि अपने भाई के ही विनाश की अपेक्षा रखते हैं। तुम मेरा भाई होकर के तपस्वियों का बखान करता है। मेरे विनाश की इच्छा रखने वाला तो लंका में क्यों रह रहा है। तू चला जा यहां से, तुम मेरी लंका में मत रह। रावण ने विभीषण का अपमान किया। विभीषण ने वंदन किया। तब रावण ने उसको लात मारी। जिस घर में संत का अपमान होता है उस घर का जल्दी विनाश होता है। रावण की लंका में संत विभीषण विराजता था। विभीषण का पुण्य रावण का रक्षण करता था। प्रत्येक घर में एक एक पुण्य आत्मा दैवी जीव होता है। उसके पुण्य प्रताप से वह घर सुखी होता है। उसकी विदायगी होने से सभी दुखी हो जाते। भागवत में कथा आती है, दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। दुर्योधन ने विदुर जी से कहा, तू दासी पुत्र है, मेरे घर का अन्न खा करके पुष्ट हुआ है और मेरी निंदा करता है। मेरे घर का खा करके मेरे विरुद्ध काम करता है। दुर्योधन ने नौकरों को हुक्म दिया कि इस विदुर को धक्का मार करके बाहर निकाल दो। विदुर जी ने विचार किया कि दुर्योधन के नौकर मुझे धक्का मारेंगे तो उनको पाप लगेगा, मैं ही सभा छोड़ के चला जाऊं।
सेवक लोग धक्का मारकर बाहर निकालें, उससे पहले विदुर जी ने ऐसा समझकर ही घर का त्याग कर दिया। विदुर जी के चले जाने से कौरवों का नाश हो गया। रावण की भी बुद्धि बिगड़ गई थी। उसका विनाश काल समीप आ गया था। काल दंड गही काहू न मारा, हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। जिसका काल समीप आता है उसकी बल बुद्धि हरण हो जाती है। रावण ने भीषण का तिरस्कार किया, विभीषण ने वंदन किया। उस समय रावण ने लात मारी, तब विभीषण ने कहा, बड़े भ्रात, धिक्रोषि तथापि तम ज्येष्ठो भ्राता पितु समा। बड़ा भाई पिता समान होता है, तुम मेरे पिता के समान हो। भले ही तुम मुझे लात मारो, मेरा तिरस्कार करो, परंतु मैं तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे तुमसे स्नेह है। बड़े भ्राता, फिर से तुम्हारे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि जो ये पाप करते हो ये ठीक नहीं है। तुमको पीछे पछताना पड़ेगा। राम जी परमात्मा हैं, परमात्मा के साथ विरोध करो ये उचित नहीं है। राम जी के साथ वैर करोगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। फिर तुम जैसा तुमको उचित जान पड़े वैसा करो। मुझे तुम चले जाने को कहते हो तो मैं अब तुम्हारी लंका में नहीं रहूंगा। मैं रघुनाथ जी के शरण में जा रहा हूं। विभीषण लंका छोड़ गया। विभीषण जिस समय लंका में से गया उसी क्षण सभी राक्षस आयुहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश करता है। विभीषण श्री राम जी के पास आकाश मार्ग से गए। उस समय संपूर्ण रास्ते में वे श्री राम जी के चरणों का स्मरण करते रहे। तुम घर से मंदिर के दर्शन करने जाओ, उस समय किसी का मकान आदि मत देखो, किसी का मुख देखने की इच्छा मत रखो। घर से मंदिर जाओ, तब तक मार्ग में भगवान स्मरण करते हुए चलो। मार्ग में विभीषण पवित्र विचार करते। भगवान शंकर ने जिसके स्वरूप को हृदय में रखा है उसका ध्यान करते हुए परमात्मा का ही विचार करते थे। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं सोई। आज मैं धन्य हो गया हूं। मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं परमात्मा की शरण में आ रहा हूं। क्षण भर विभीषण को शंका हुई कि राम जी मुझको शरण में लेंगे या नहीं। रावण का भाई समझ करके मेरा तिरस्कार करेंगे तो फिर विचारते कि वे तो अंतर्यामी हैं, मेरा शुद्ध भाव है, परमात्मा मुझे जरूर अपनाएंगे। विभीषण समुद्र के किनारे आए और हाथ जोड़ करके वानरों से कहा, सो अहम परुषि तस्तेन दास वाच्यम मानिता। मैंने रावण को बहुत समझाया परंतु उसने माना नहीं। उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझे लात मारी। मैं राम जी के शरण में आया हूं। वानरों ने राम जी को समाचार दिया। भगवान श्री राम तो सभी को जानते थे, फिर भी राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि ये कौन आया है। तो सुग्रीव ने कहा, ये रावण का भाई विभीषण है। राम जी ने फिर पूछा, ये क्या कहता है। तो सुग्रीव ने कहा, शरणम गता, शरण में आया है, ऐसा कहता है। तो राम जी ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है। सुग्रीव ने कहा, महाराज आप मुझसे पूछते हो, मुझे तो ऐसे लगता है कि युद्ध का समय है। राजनीति ऐसा कहती है कि शत्रु का विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास रखना उचित नहीं। वेद हमार लेन सठ आवा, रखिए बांधी मोही असभावा। ये कोई भेद लेने आया हुआ है, कुछ कपट करने आया होगा, ऐसा लगता है। आप आज्ञा करो तो मैं इसको बांध करके कैद कर लूं। दूसरों की भी यही सलाह मिली। विलक्षण बुद्धि वाले हनुमान जी महाराज वहीं विराजे हुए थे। हनुमान जी ने कहा, यह कपट से नहीं बोलता, इसका स्वर आर्त है। स्वरेन जायते आर्त,
इसके उच्चारण से ऐसा लगता है कि यह दुखी होकर के आया है। हनुमान जी ने कृपा की। विभीषण की शरणागति सिद्ध करने वाले श्री हनुमान जी थे। प्रभु ने कहा, सद्भाव से बोलता हो अथवा कुभाव से बोलता हो, परंतु कहता है शरणम गता। कोई भी जीव मेरे सम्मुख आवे और कहे कि मैं शरण में आया हूं, नाथ मैं तुम्हारा हूं, उसको अभेदान करना मेरा दृढ़ व्रत है। एक बार जीव परमात्मा के सम्मुख जाकर कहे कि नाथ मैं तुम्हारा हूं, तुम मालिक तो अति उदार हैं, दयालु हैं, जीव के अपराध को भूल जाते हैं। अपराध करना ये जीव का स्वभाव है। जीव के अपराध को भूल जाना ये प्रभु जी का स्वभाव। शरणागति ये जीव का धर्म है। शरण में आए हुए की रक्षा करने का धर्म परमात्मा ने अपनाया है। सब प्रकार का अभिमान छोड़ करके जीव हृदय से दीन बन करके परमात्मा को साष्टांग वंदन करे, शरण में जाए, तो शरण आए हुए जीव की परमात्मा उपेक्षा नहीं करते। चाहे भले ही वह जीव कितना ही पापी क्यों ना हो, जिसको किए हुए कर्मों का पछतावा होता है, जो हृदय से दीन होकर के परमात्मा की शरण में जाता है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसके दोष परमात्मा देखते नहीं है। प्रभु कहते हैं उसके समस्त दोषों को, उसके समस्त पापों को मैं नष्ट कर देता हूं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासी तभी। सुग्रीव, तुम राजनीति में निष्णात हो, तुम कहते हो वह बात सत्य है, शत्रु पर विश्वास न किया जाए, परंतु मैं क्या करूं, शरण में आए हुए का त्याग ना करना मेरा नियम है। फिर ये कपट भी करेगा, उससे क्या हो सकेगा? ये अपना भेद लेकर के क्या कर सकेगा? मेरा लक्ष्मण इतना समर्थ है कि अकेला ही सब राक्षसों का विनाश करने में शक्य है। मेरी इच्छा है कि विभीषण का सम्मान करो, उसको सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। प्रभु ने विचार किया कि मैं अब विभीषण को शीघ्र ही राजा बनाने वाला हूं। सुग्रीव किष्किंधा के राजा हैं, राजा का स्वागत करने राजा जाए यही योग्य है। सुग्रीव ने विभीषण का सम्मान किया और उसे श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। कोई भी जीव परमात्मा की शरण में आए तो जीव को मान देने के लिए मालिक खड़े हो जाते हैं। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं, परंतु परमात्मा सभी जीवों को मान देते हैं। वे किसी भी जीव का तनिक भी अपमान नहीं करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में परमात्मा का एक नाम आता है, मानदा। मानदा परमात्मा सभी को मान देने वाले। विभीषण सम्मुख आए, उसमें मालिक बैठे हुए थे। जैसे ही विभीषण ने राघवम शरणम गता, राघवम शरणम गता कहते हुए परमात्मा को साष्टांग वंदन किया, वैसे ही प्रभु उठ करके खड़े हो गए, विभीषण का आलिंगन किया। कोई जीव ईश्वर के सम्मुख आवे तो ठाकुर जी उसे भुजाओं में भर करके भेंट करते हैं कि मेरा है, मुझसे बिछड़ा पड़ा था, आज मेरे पास वापस आ गया। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया, उनको पास बिठाया। विभीषण ने परमात्मा से कहा, भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गता, परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च, भगवतम ही में राज्यम जीवितम च सुखानि च। मैं लंका का मित्र, परिवार, धन संपत्ति आदि का त्याग करके आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही मेरी गति हो। परम आनंद हुआ। श्री राम जी चंद्र जी ने विभीषण का उसी समय राज्य अभिषेक कर दिया। इसके पश्चात सुग्रीव ने कहा, विभीषण तुमको इनकी सहायता करनी है। विभीषण ने कहा, राम जी की मैं क्या सहायता कर सकूंगा, ये तो परमात्मा है,
इनकी तो मैं सेवा कर सकता हूं, मैं बिल्कुल निष्कपट होकर के प्रभु की सेवा करूंगा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। बिने न मादत जल्दी जड़ गे, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। 3 दिन से श्री राम समुद्र को मना रहे थे, परंतु समुद्र मानता नहीं था। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम धनुष बांध लाओ। ये समुद्र मुझको क्या समझता है, मेरा अपमान करता है। धनुष के ऊपर बांध छिड़ा करके अग्नि अस्त्र का प्रयोग करके मैं शीघ्र ही समुद्र को सुखा डालता हूं। श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के तैयार हुए। उस समय समुद्र देव घबराया, स्वर्ण की थाली में अनेक रत्नों की भेंट लेकर के सम्मुख उपस्थित हो गया। रघुनाथ जी को प्रणाम किया, प्रभु से क्षमा मांगी। श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, एक बार धनुष के ऊपर चढ़े हुए अपने बाण को मैं वापस तरकश में नहीं रखता। इस बाण का अब क्या करूं, ये मुझे बतलाओ। तो समुद्र ने कहा, महाराज मेरे उत्तरी किनारे पर अनेक राक्षस हैं, वे मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, इनका आप विनाश कर दीजिए। वानर सेना में नल और नील हैं, वे पुल बांधेंगे। वे शिल्प शास्त्र के ज्ञाता हैं, आप पुल बांधोगे तो आपकी कीर्ति अखंड रहेगी। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा हुई, जिससे वानर पर्वतों में मोटे मोटे पत्थर ले आए। नल और नील ने समुद्र के ऊपर सेतु बंधन आरंभ कर दिया। उस समय श्री रामचंद्र जी नित्य नियम से भगवान शंकर की पूजा करते थे। समुद्र के किनारे की दिव्य भूमि देख करके श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि इस स्थान पर मैं शिव जी की स्थापना करूंगा, परंतु वहां कोई शिवलिंग मिला नहीं। हनुमान जी को शिवलिंग लेने के लिए काशी भेजा। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो गया। तब तक रघुनाथ जी ने रेती का शिवलिंग बना करके वहां रामेश्वरम की स्थापना कर दी। अनेक ऋषि वहां आए थे। श्री राम शिव जी की पूजा करने लगे। भगवान शंकर को आनंद हुआ। लिंग में से शिव पार्वती जी प्रकट हो गए। ऋषियों ने राम जी से पूछा, महाराज रामेश्वर का अर्थ समझाइए। श्री रघुनाथ जी ने कहा, रामस्य ईश्वरा यह स परम रामेश्वरा। जो राम के ईश्वर हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं। मैं शिव जी का सेवक हूं, शिव जी मेरे स्वामी हैं। तब शिव जी ने कहा, रामेश्वरम का अर्थ ऐसा नहीं, मैं राम का ईश्वर नहीं, मैं तो राम का सेवक हूं। रामेश्वर का अर्थ तो ये है, राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वरा। राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वरम कहते हैं। मैं रामदास हूं, मैं सब दिन राम नाम का जप किया करता हूं, राम जी का ही ध्यान धरता हूं। शिव जी कहते हैं, राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वरम कहते हैं। और राम जी कहते हैं, राम के जो स्वामी हैं उन्हें रामेश्वरम कहते हैं। दोनों में प्रेम रूप झगड़ा खड़ा हो गया। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। ऋषियों ने पीछे निर्णय किया कि तुम दोनों एक ही हो, इसलिए ऐसा कहते हो। शिव और राम दोनों एक ही हैं। हरिहर में भेद रखने वाले का कल्याण नहीं होता। रामायण का ये दिव्य सिद्धांत है। शिव पद कमल जिनी रति नाही, रामी ते सपने हूं ना सुहाही। बिनु छल बिस व नाथ पद नेहूं, राम भगत कर लच्छ नहीं हूं। भागवत में भी अनेक बार इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कितने ही वैष्णव को शिव जी की पूजा करने में संकोच होता है। अरे वैष्णव के गुरु तो शिव जी हैं।
जगत में जितने धर्म हैं उस प्रत्येक धर्म के संप्रदाय के प्रवर्तक शिवजी महाराज हैं। शिवजी की पूजा से श्री कृष्ण श्री राम क्या नाराज हो जाएंगे? उन्होंने तो कहा है कि शिव और हम में जो भेद रखता है वह नरकगामी बनता है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करी कल्प भरी घोर नक महुवास। श्री एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरिहर को अभेद बताया है। सत्व रज और तम इन तीन गुणों के तीन मालिक देव माने गए हैं। सतगुण का रंग श्वेत है, रजोगुण का रंग लाल है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्व गुण के मालिक हैं, इनका इसलिए उनका रंग गोरा होना चाहिए। परंतु मैं श्याम शिवजी तमोगुण के मालिक हैं, इसलिए उनका श्याम वर्ण होना चाहिए, परंतु सफेद है। शिवजी गोरे और विष्णु जी काले, ऐसा क्यों हुआ? एकनाथ महाराज कहते हैं कि विष्णु गोरे ही थे और शिवजी श्याम थे, परंतु शिवजी सब दिन नारायण का ध्यान करते हैं, वे नारायण रंग के बन गए और वे गोरे हो गए। नारायण शिवजी का ध्यान करते हैं, उनको शिवजी का रंग आ गया और वो श्याम होंगे। बोलो हरि हर भगवान जी की जय। ध्यान करने वाले में वह जिसका ध्यान करता है उसका स्वरूप आकृति और स्वभाव आ जाता है। शिव जी और विष्णु परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं, इसलिए दोनों में अभेद है। शिव जी और विष्णु परस्पर प्रेम रखते हैं, परंतु उनके भक्त परस्पर प्रेम रखते नहीं हैं। हरिहर में भेद रख कर भक्ति को बिगाड़ो नहीं, हरिहर एक हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मेरे इष्ट देव शिव जी की जो पूजा करेंगे, भगवान शंकर का गंगा जल से जो अभिषेक करेंगे, वे मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति शिव जी देते हैं। रामेश्वर में शिव जी का निवास है और रघुनाथ जी वहां विराजे हुए हैं। हरिहर का दिव्य स्वरूप है। प्रभु ने रामेश्वरम की स्थापना की, वानरों को आज्ञा दी, जिससे वानर पत्थर के ऊपर राम नाम लिख करके पत्थरों को समुद्र में डालने लगे। राम नाम के ऊपर पैर ना आवे, इस रीति से पत्थर को उल्टा करके समुद्र में डालते थे। राम नाम से पत्थर भी तैरने लगे। श्री नाम से जड़ पत्थर तर जाए तो फिर मनुष्य क्यों नहीं तरेगा? श्री राम नाम से क्या मनुष्य इस भाव सागर से नहीं पार तर सकेगा? विश्वास रखो, श्रद्धा से श्री राम नाम का जप करो। जो पत्थर स्वयं तो डूबता ही और दूसरों को भी डुबा देता है, वे पत्थर आज तैरने लगा और अनेकों को तारने लगा। ये गुण ना तो पत्थर का था, न समुद्र का था, न वानरों का था, अथवा ना नल नील का था। ये प्रभाव तो श्री राम जी का था, श्री राम नाम का था। नल नील समुद्र पर पुल बांध रहे थे। पहले दिन 14 योजन पुल बांधा, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 30 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन पुल बांधा। 5 दिन में सेतु बंद हुआ। 100 योजन का विशाल पुल बंद करके तैयार हो गया। समस्त वानर पुल पर से समुद्र पार कर गए। लंका के पास सुबेल पर्वत था। इस सुबेल पर्वत पर श्री रघुनाथ जी विराजे। लंका के राजमहल की अगासी में सिंहासन के ऊपर बैठ करके रावण वानर सेना को निहारने लगा। भयंकर वानर सेना थी। रावण का एक खास मंत्री था, वह वानरी सेना के एक एक महारथी का परिचय दे रहा था, एक एक के पराक्रम का वर्णन कर रहा था। श्री रामचंद्र जी से सुग्रीव ने कहा, रावण देख रहा है। राम जी ने सुबेल पर्वत पर से एक बाण छोड़ा।
रावण के 10 मस्तकों के ऊपर के 10 मुक्तों को उठा करके उसके सिंहासन के सोने के छत्र को भंग करके वह बाण राम जी के तरकस में वापस आ गया। रावण को अपशकुन हुआ, वह थोड़ा शर्माया और घर में जा बैठा। उस समय माल्यवंत नाम का राक्षस रावण के पास आया। माल्यवान राक्षस का नाना होता था, रावण की माता का पिता था। वे आकर के रावण को समझाने लगा कि अब तुम मेरी बात मानो, श्री सीता जी लंका में आई हैं, तभी से लंका में अनेक अपशकुन हो रहे हैं, कुछ खबर नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि क्या सीता जी लंका का विनाश करने के लिए पधारी हैं। अब राक्षसों का विनाश होने वाला है, अब भी तुम मान जाओ। आज तो माथे के मुकुट ही गिरे हैं, अभी 10 मस्तक नहीं गिरे, अभी समय है। रामम नारायणम विधि विद्वेशम त्यज राघवी। राम ये मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। श्री सीता जी जगन माता है, तुम वैर का त्याग करो। रावण, आज पर्यंत तुमने संसार के समस्त सुख अनेक बार भोगे हैं, तुमको कहाँ शांति मिली है। संसार के सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। आत्मा क्षीर इंद्रियों से पृथक है। अब भजन आनंद, आत्मानंद प्राप्त करने के लिए ये सब छोड़ करके वन में जाओ, यही योग्य। माल्यवान ने रावण को ज्ञान दिया, परंतु ये जीव ऐसा है कि जहाँ इसका जन्म होता है वहीं ये सुख मानता है, उसको इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मनुष्य समझ करके धीरे धीरे थोड़ा त्याग करे, ये बहुत उचित है। काल धक्का मारता है, उस समय सब माया छोड़नी पड़ती है। रावण को छोड़ना सुहाता नहीं था। रावण से माल्यवान ने कहा, प्लस्त ऋषि के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, तप के प्रभाव से तुम्हें शक्ति मिली, देवताओं का पराभव किया, तुमने बहुत सुख भोग लिया, अब बहुत हो चुका। अब तुम ये सब छोड़ करके वन में जाओ और वहां आदि नारायण परमात्मा की आराधना करो। रावण ने क्रोध में भर करके कहा, तू बुढ़ा है, इस कारण तुझे दंड नहीं दे रहा हूं। बोड़ भयसी ना तो मरते हूं तो ही, अब जनी नयन देखा वसी मोई। मुझे समझाने आया है, चला जा यहां से, अपना मुख मत दिखा। रावण ने बूढ़े का अपमान किया, तुम कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, विशेष करके किसी भी वृद्ध का तनिक भी अपमान नहीं करना। वृद्धों को सदैव मान देना। जिसकी मृत्यु समीप है, ऐसे वृद्ध मनुष्य को कोई सम्मुख उत्तर दे, उसका कोई अपमान करे तो उसे बहुत दुख होता है। परंतु रावण की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। रावण ने माल्यवान का बहुत तिरस्कार किया और कहा, तुम मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है, मैंने जगत को जीता है, मुझे कौन मार सकता है। मुझे लगता है कि राम जी ने तुझे ये शिक्षा दी है और तुम मुझे समझाने आया है। नर और वानर ये तो राक्षसों के आहार है, ये क्या कर सकते हैं। माल्यवान समझ गया, मृत्यु की छाया पड़ने पर बुद्धि विपरीत बन जाती है। रावण किसी की मानता नहीं। जो मनुष्य दुराग्रही होता है वह परिणाम में अतिशय दुखी हो जाता है। दुख का कारण दुराग्रह है। रावण ने अपना दुराग्रह छोड़ा नहीं। इसके उपरांत अंगद संवाद का प्रसंग वर्णन किया गया है। अंगद लाल संधि करने रावण के दरबार में गए। अंगद लाल ने रावण को अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, सुनो रावण परिहरि चतुराई, बत्सी ना कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भयसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक रखी न तोई। रावण, तुम ये सब चतुराई छोड़ करके राम जी की शरण में जाओ।
जो राम जी का विरोध करता है उसे ब्रह्मा शिव जी का अन्य कोई भी देवता बचा नहीं सकता। परंतु रावण माना नहीं। अनंतर रावण ने राक्षस को युद्ध की आज्ञा देते हुए कहा, मरकटहीन करूं मही जाई, जियत धरूं तापस दो भाई। जाओ इस पृथ्वी को वानर रहित कर डालो और इन दोनों तपस्वी भाइयों को कैद करके ले आओ। राक्षस युद्ध करने निकल पड़े। भयंकर युद्ध का आरंभ हो गया। सियावर रामचंद्र की जय।